अध्याय 20 के बीच प्राचीन शत्रुता की कहानी, संघर्ष और क्षमा में सबक। कौओं और उल्लुओं के बीच की दुश्मनी युगों से चली आ रही है, रहस्य में डूबी हुई है और गहरी दुश्मनी से भर गई है। कुछ लोगों ने सदियों पुराने इस झगड़े की उत्पत्ति को जानने या इसके अंतर्निहित कारणों को समझने की कोशिश की। हालांकि बौद्ध परंपरा के समृद्ध टेपेस्ट्री के भीतर एक कहानी है जो इन दो दुश्मनों के बीच की कड़वी दुश्मनी पर प्रकाश डालती है। आइए अब हम इस कहानी पर ध्यान दें। जैसा कि स्वयं बुद्ध ने श्रावस्ती में जेतवन की अपनी तीर्थयात्रा के दौरान साझा किया था, अपने ज्ञान के मद्देनजर बुद्ध को अपने अनुयायियों से निर्दयी उल्लुओं द्वारा कौवे के संवेदनहीन वध के बारे में पता चला। इस त्रासदी से प्रभावित होकर बुद्ध ने उनकी शत्रुता के पीछे की प्राचीन कहानी को प्रकट करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने अपने शिष्यों को अपने पास इकट्ठा किया, वह कहानी सुनाने लगा। बहुत पहले, सृष्टि का चक्र शुरू होने के शुरुआती दिनों में मानवता ने अपने शासक के रूप में एक सर्वशक्तिशाली प्राणी को सौंप दिया था, जबकि जानवरों के साम्राज्य ने राजसी शेर को राजत्व प्रदान किया था। गहरे पानी के नीचे मछली, जिसे आनंद के रूप में जाना जाता है, अपने डोमेन के संप्रभु के रूप में उभरी। इस पदानुक्रम को देखते हुए एवियन समुदाय ने भी आपस में एक राजा स्थापित करने के लिए मजबूर महसूस किया। बड़े विचार विमर्श के बीच पक्षियों ने एक भव्य सभा बुलाई, जहां उल्लू को अपने राजा के रूप में ताज पहनाने के विचार को भारी समर्थन मिला। उल्लू के राज्याभिषेक से ठीक पहले पक्षियों ने औपचारिक रूप से 2 बार घोषणा की कि उल्लू सिंहासन पर चढ़ेगा। हालांकि जैसे ही वे तीसरी उद्घोषणा करने वाले थे, भीड़ में से एक कौआ निकला जो जोश से कांप रहा था और ऐसे प्राणी को अपना शासक बनाने की बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहा था। साहसी कौवे ने उल्लू की उपयुक्तता पर सवाल उठाया, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था और यह देखने वालों के दिलों में आतंक पैदा करता था। इसकी उपस्थिति मात्र से लोग जलते हुए बर्तन में पत्ते की तरह कांपने लगे। कौवे के दुस्साहस से चौंका और क्रोधित होकर उल्लू अब अपना प्रकोप नहीं रोक सका। वह कौवे की ओर लपका, जो कि असंतोष को कुचलने और अपने विरोध को खत्म करने के लिए एक मौलिक आग्रह से प्रेरित था। एक उन्मादी खोज में उल्लू ने अपना बदला लेने के लिए कौवे का पीछा किया। इस अराजकता को देखते हुए अन्य पक्षियों ने महसूस किया कि अनियंत्रित क्रोध से भस्म हुआ उल्लू शासन करने के लिए अनुपयुक्त था। एक राजा के पास न केवल दूसरों पर बल्कि अपनी भावनाओं पर भी शासन करने की क्षमता होनी चाहिए। यह स्पष्ट था कि उल्लू की अपने क्रोध को प्रबंधित करने में असमर्थता ने उसे नेतृत्व के पद के लिए अनुपयुक्त बना दिया, और इसलिए पक्षियों ने तेजी से अपने फैसले का पुनर्मूल्यांकन किया और एक सामूहिक समझौते के साथ उन्होंने हंस के रूप में जाने जाने वाले बुद्धिमान हंस को अपने राजा के रूप में ताज पहनाया। हालांकि नेतृत्व में इस बदलाव के बावजूद उल्लू और कौवे के बीच दुश्मनी बनी रही। प्राचीन शत्रुता उनके स्वभाव में गहराई तक समा गई और पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही, एक अटूट अभिशाप की तरह पूर्वजों से संतानों तक चली गई। जैसे ही बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की, उनके शिष्यों ने उनके भीतर छिपे गहरे पाठों पर विचार किया। यह कहानी अनियंत्रित क्रोध के परिणामों की मार्मिक याद दिलाती है, उस नुकसान की जो तब उत्पन्न होती है जब भावनाएं तर्क और करुणा पर हावी हो जाती है। अनियंत्रित क्रोध और प्रतिशोध से पैदा हुए उल्लू और कौवे के बीच की दुश्मनी सभी प्राणियों के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ी थी। इस कथा में उल्लू अनियंत्रित क्रोध की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। अपनी उग्र भावनाओं का दोहन करने में असमर्थता ने अराजकता, संघर्ष और अंततः अपने स्वयं के पतन का नेतृत्व किया। वहीं दूसरी ओर अन्याय के खिलाफ खड़े होने और यथास्थिति को चुनौती देने वाले कौवे ने साहस की मिसाल पेश की, जबकि इसके कार्यों ने उल्लू के क्रोध को प्रज्वलित किया। उन्होंने उल्लू की वास्तविक प्रकृति का भी अनावरण किया,
जिससे एवियन समुदाय को उनके रोष को प्रबंधित करने में असमर्थ नेता से बचाया गया। क्षमा, समझ और परिवर्तन की क्षमता की स्थायी शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में उल्लू और कौवे की कहानी युगों से प्रतिध्वनित होती है। यह हमें याद दिलाता है कि शत्रुता और संघर्ष के पर्दे के नीचे मोचन और उपचार का अवसर निहित है। संकल्प का मार्ग हमारी अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकार करने के साथ साथ अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणामों को पहचानने से शुरू होता है। बुद्ध की शिक्षाओं की भावना में आइए हम शत्रुता की इस प्राचीन कहानी पर चिंतन करें और इसे अधिक करुणामय और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की ओर हमारा मार्गदर्शन करने दें। हम क्रोध और प्रतिशोध के चक्रों से मुक्त होकर, जो पीड़ा को कायम रखते हैं, अपने हृदयों के भीतर सचेतनता, सहानुभूति और क्षमा को विकसित करने का प्रयास करें। उल्लू और कौवे की दुश्मनी के भीतर निहित पाठों को अपनाने से हम एक ऐसी दुनिया को बढ़ावा दे सकते हैं जहां समझ, क्षमा और शांति प्रबल हो।